calculating all this, so we have established 11 number of labs in under Center of Excellence. Okay. So suppose अगर मुझे I want to design a nut and bolt, एक nut और bolt है, मुझे उसको बनाना है, एक असेंबली मुझे बनानी है। एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जस्ट नट एंड बोल्ट। I want to make nut and bolt. So first I have to design the nut and bolt assembly. No, design means I have to give it some dimensions. इसका डायमीटर कितना है, लेंथ कितना है, हेड का डायमीटर, ये सारी चीजें मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। मटेरियल कौन सा यूज होगा। ओके, so all these parameters can be selected by using NX-CAD software. Okay, so in this lab we have NX-CAD software that is supplied by Siemens company. Okay, Siemens German company. So we have complete package, not only NX-CAD plus NX-CAD plus NX-CAD. It means that कि आप एक ही सिंगल पैकेज में आप नट एंड बोल्ट असेंबली को आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन के बाद आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। आपने नट बोल्ट असेंबली बना ली, अब आपको मार्केट में सेल करना है या मार्केट में पहुंचाना है, तो फिर उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मींस कि अगर वो नट बोल्ट असेंबली को मैं ट्रक में यूज कर रहा हूँ या बाइक में यूज कर रहा हूँ, तो बाइक में लोड कम पड़ेगा, ट्रक में लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो उस हिसाब से जितना लोड है, जितना लोड पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, फेलियर के चांसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस कर सकता हूँ बाय यूजिंग NSCAE सॉफ्टवेयर। CA मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप एक सिंगल विंडो में आप डिजाइन भी कर सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो, है ना। आपको ये नहीं है कि आप डिजाइन के लिए NX-CAD सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, फिर सॉलिडिश या फिर कोई दूसरा कैटिया दूसरा सॉफ्टवेयर आप एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर यू कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले आपने डिजाइन किया, एनालिसिस किया, then you can also do validation। और वैलिडेशन कैसे होगा, आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सो वी हैव सच फैसिलिटी इन द सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन लैब। वहां पे आप टेस्ट भी कर सकते हो। टेस्ट इन द सेंस कि अगर वो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके कि अगर नट बोल्ट लगाने से इसमें कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें फेल होने की चांसेस, मटेरियल फेल होने की कहाँ से चांसेस है, किस कॉर्नर से मटेरियल फेल हो सकता है, नॉइज टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट आपने वैलिडेशन कर दिया, देन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करना आप देन फॉर मैन्युफैक्चरिंग वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी कैन गो फॉर CNC मशीन और सिंपल ट्रेडिशनल मशीन। तो अगर आप CNC मशीन में काम कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप CNC मशीन में काम कर रहे हैं, प्रोग्राम जनरेट करना पड़ेगा फॉर CNC मशीन, है ना। यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम फॉर CNC मशीन, मतलब जो आपके कोडिंग है वो जनरेट करना पड़ेगा। सो यू कैन आल्सो मेक अ प्रोग्राम बाय यूजिंग NX-CAM सॉफ्टवेयर। So still we have NX-CAM software under this NX-CAD software। ठीक है, तो once you make a program, simply उस प्रोग्राम को वहाँ पे पेश कर दिए, मशीन will start। Are you getting my point? So this is a complete automation। यहीं पे आप बैठे बैठे आप सारी चीजें एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सपोज आप यहाँ पे आपकी कंपनी सपोज इंदौर में है या किसी गुजरात में है, सो आपने जो भी डिजाइन की है, यू कैन एक्सचेंज द डाटा। मतलब आप अगर आपके एक ग्रुप है, उसकी 10 कंपनी अलग अलग जगह है, तो आप आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं।
जितना भी डाटा है, डिजाइन डाटा या एनालिसिस डाटा, वो डाटा को आप शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग PLM सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. So you can exchange the data, you can make a data, you can store the data in the central level. तो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है. Are you getting my point? तो ये सारी चीजें. अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं इस सॉफ्टवेयर में, so we can do the design. After design we can go for simulation. Okay. Then after we can go for assembly. अगर आप नंबर ऑफ पार्ट्स है तो आप असेंबली भी कर सकते हैं, राइट. तो ये सारी जो टूल्स हैं दिस कम्स अंडर NSCAD सॉफ्टवेयर. सो ये जो मोटा मोटी जो ऊपर जो है व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया, ठीक है. अभी क्या है, व्हाई वी नीड टू एस्टैब्लिश दिस लैब. अभी अगर आप कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पे they are not generally use this NSCAD software. The reason behind that costly है बहुत ज़्यादा. Okay. Basically this software are used for industrial purpose, production purpose. Colleges में ऐसा यूज नहीं, वो simply CAD software यूज करते हैं. अब बच्चा CAD पे पढ़ेगा और जब इंडस्ट्री में जाके देखेगा तो वो सब चीज़ नहीं लगेगी. Are you getting my point? तो यहाँ पे हमारे पास जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको रियल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं. तो उस ट्रेनिंग हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं. उस कोर्सेज के पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, 40 आवर्स 80 आवर्स, उसकी कुछ फीस है, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं. अरे देखिए मैं ये है बेसिक. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम डिजाइन, है ना. पहले हमने डिजाइन कर ली. अब डिजाइन के बाद वी कैन गो फॉर नेक्स्ट लेवल. यहाँ पे कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. जो ट्रेनिंग अपन करते हैं यहाँ पर, जी सर. तो जैसे टीचर्स हैं हमारे ATL के, जी सर. तो वैलिडेशन सर्टिफिकेट भी देते होंगे आपको. यस यस सर. तो ये जैसे 15 दिन 20 दिन 1 माह कब तक है, मैक्सिमम कितना है टाइमिंग? सर देखिए, आपको COE का ब्रोशर मिला है? मिनिमम सॉफ्ट लाइन वो भी नहीं मिला. तो सर हम एक काम कर सकते हैं. आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? अभी तो नहीं होंगे, हम लोग ग्रुप में हैं. ग्रुप में हैं. हाँ जी. तो ग्रुप में मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. हमारे स्टेट हेड है विपिन जी, तो इनको आप हाँ, तो मैं आपको क्या करूँगा सर, जो हमारा ब्रोचर है COE का, और जो कोर्स डिटेल है, ब्रोचर में तो आपका लैब के बारे में डिटेल दिया रहेगा, और जो दूसरा ब्रोचर है उसमें कोर्स डिटेल मतलब अगर हम इस लैब की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, 10 से 15 कोर्सेज हैं, क्योंकि स्टूडेंट का अपना पर्टिकुलर. हमारा पर्पज ये है कि हमारे जो ATL संचालित होते हैं पूरे स्टेट में, तो ATL का कंसेप्ट यही है कि जो आपके सारे लैब हैं NITTR के, ये सारे लैब का कंसेप्ट वहाँ छोटे रूप में ATL के अंदर लाए हैं, वो इनोवेटिव आइडिया के साथ. तो ये जो टीचर्स हैं ATL के, इनको यदि हम यहाँ ट्रेंड करा देंगे 15 दिन का, जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका, तो ये लोग फिर हमारे यहाँ ठीक प्रकार से काम कर सकते हैं. सर इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैं एक कोर्स की बात करूँ, एक कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए, वो 80 आवर्स का होता है जी, 80 आवर्स का, राइट. उसकी फीस अब वो जो 80 आवर्स में है, तो वो 80 आवर्स को आप डेली 3 आवर्स भी कर सकते हो, ठीक है. आपका कॉलेज टाइम 4-5 o'clock, या फिर आप सैटरडे संडे ट्रेनिंग टाइम यहाँ हो जाए, रुकने का हम लोग अपना अरेंज कर दें. तो ये भी हो सकता है. रुकना कभी यहाँ हो सकता है सर, नहीं यहाँ भी हो सकता है, पर अगर दोनों चाहें तो जैसे तुम लोग मतलब बताना ये चाह रहा हूँ, जो टाइम है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं. कस्टमाइज इन द सेंस, अगर आपको इवनिंग टाइम अवेलेबल है तो हम वो टाइम ले सकते हैं. सैटरडे संडे आपको पास टाइम है तो हम वो टाइम पे कंप्लीट करा सकते हैं. तो
नहीं, कोर्स इनका थोड़ा सा ऊपर है। एक 3 प्रॉब्लम का ये भी है, सर, थोड़ा सा हम लोगों का क्या है, 6 मंथ का भी ये है। हमारे सारे स्टेट से हैं, अच्छा ओके सर। यहाँ के नहीं है भोपाल से, ओके ओके। तो ये यहीं आएंगे, अच्छा यहाँ रहेंगे, ठीक है। ऐसा प्रबंध है। नहीं बढ़िया है सर, क्योंकि सबसे पहले तो हम जैसे जो टीचर्स हैं हमें पूरी चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए थी, तभी हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। हाँ, और जितना ज़्यादा हम अपडेट होंगे उतना ही ज़्यादा क्या है, ये जो हमारे बच्चों को मिलेगा। ये सारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे हैं एटीएल इंचार्ज हैं वस्त्र। ओके सर। अब जो इसके बाद टीचर्स जो है उसके एटीएल के वो नहीं है इसमें ज्यादातर, टीचर सब आएंगे आगे। अच्छा ओके ठीक है सर। तो सर एक बार और जैन सर से भी मीटिंग कर लेंगे जो हमारे जी हाँ जन साहब, जो भी चीज़ें डिमांड है या जो भी कर लेंगे वो आप लोग अभी आएंगे वो जी उनके सामने रख डिस्कस कर लेंगे। तो विल डू। मई जून के महीने में यदि हो जाए एडजस्ट तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी सर। उस समय क्या छुट्टी रहती है हमारी? हम लोग कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना कि फ्लेक्सिबल है, बता कस्टमाइज दिया अपन को। जब आप फ्री रहेंगे, जब आपके पास टाइम रहेगा तब हम कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 10 पार्टिसिपेंट। हाँ 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 वो तो रहेंगे 20 to 30 पार्टिसिपेंट्स। सर हम नेक्स्ट लैब चलें? यस यस। चलिए।